ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलो श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। तो कल जहां तक मुझे पता चला हम चौथे अध्याय के प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक को हम पढ़ चुके हैं या पढ़ना है अभी? कोई कंफर्म करेगा? पढ़ना है प्रभु जी। आज प्रभु जी पढ़ चुके हैं। नौवां पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके, 10वां है आज। 9वां पढ़ चुके हैं, ठीक है। 10वें से करते हैं आरंभ। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज रखिए अपना। स्टार्ट करते हैं। हरेंद्र प्रभु जी, आप पढ़ना चाहेंगे अभी? संसार के महान चक्रवर्ती उन्होंने अपने पितामह आपका म्यूट आता है प्रभु जी। चलिए जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु। स सम्राट कस्य या हेतो पांडु नाम मानवर्धन प्राय उपविष्ट गंगायाम अनादृश्य अदराट श्रियम। वे एक महान सम्राट थे। उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों सहित पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों संपूर्ण राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे। यह एक आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने हेतु उत्सुक थे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ये उत्सुकता कौन दिखा रहा है? ये सब कोई बताएगा? परीक्षित, महाराज परीक्षित ने जो यहाँ पे बताया कि सभी उत्सुक थे, ये उत्सुकता शौनक आदि ऋषि, नैमिषारण्य के सन्यासी वगैरह, शौनक आदि ऋषि। जैसे मैंने पहले बताया था, इस अध्याय में जो कुछ प्रश्न शौनक आदि ऋषि कर रहे हैं, ये पूरे प्रथम स्कंद का मतलब रूपरेखा रची जा रही है। ये प्रश्न जो कर रहे हैं, इन्हीं से पूरा प्रथम स्कंद निर्माण होगा आगे, इसके आगे यहाँ से जो है। तो अगेन आई थिंक इस श्लोक में सब कुछ सिंपल साधारण तौर पे एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पे जिज्ञासा हो रही है। जिन महाराज परीक्षित, जिनको सब कुछ अपने उत्तराधिकार के रूप में मिला था महाराज युधिष्ठिर से, तो सब जितने शौनक आदि ऋषि, वो ये बीच की कड़ी नहीं समझ पा रहे कि जो इतने महान राजा थे, पूरे सम्राट थे पूरे विश्व के, वो एकदम आमरण अनशन पे क्यों बैठ गए, ऐसा क्या हुआ उनके साथ बीच में। तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्रस्तुत की, यहाँ पे जिज्ञासा दिखाई है। कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? नहीं तो हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट बिमला माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शांति यत पादे निकेत मान तन मन है, शिवाय हानि धनानि तत्र वह, कथम से वीर है
श्रिय मंगल दुष्त्यजाम युवसतो सृष्टो महो सह शुभे है। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना सिर झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अल्पय राजसी ऐश्वर्य था, तो फिर वे अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। तात्पर्य, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे, अतः सक्रिय जीवन में विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में सिर झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतः उनका राज्य वैभव संपन्न था। अपने उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से भरपूर थी। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतः इस समय में अपना साम्राज्य एवं प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कर दो, साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये भी अगेन काफी एक्सप्लेनेटरी प्रश्न है यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए कि उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसा भी नहीं किसी ने उन पर अटैक करके उनके राज्य को छीन लिया था, क्योंकि बाकी सारे जितने भी थे वो सब उनके अधीन ही थे, उनसे डरते थे और उनको सब अर्पित कर देते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सारा अपना भोग विलास त्याग दिया? ऐसी जिज्ञासा यहाँ हो रही है। आगे नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अनुपम चंपकलता माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। देहाय लोकस्य भवाय भूतिये ये उत्तम श्लोक परायणा जनः जीवन्ति न आत्म अर्थम असो पर आश्रम मोच निर्विघ्न कुल कलेवरम। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी का स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतः राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मृत्यु शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। तात्पर्य, परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा ग्रस्त थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए राजा बने थे, अतः वे जनता के मात्र इस जीवन के कल्याण के लिए नहीं, अपितु उनके अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याणप्रद कार्यों में सदा व्यस्त रहना चाहते थे। हरे कृष्ण माता जी, रुकिएगा। नेक्स्ट किरण तिवारी माता जी, आप पढ़िएगा यहाँ से विवेक ईसाई घरों में। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतः वे अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। लाइन, वे इन दोनों में से एक भी न
थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी हो। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव राजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करे तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतः उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। ओके, ये लंबा तात्पर्य था इसका और उसमें कुछ पॉइंट्स भी थे। आशा करता हूँ जो 20 भक्त थे उनके पास अपनी भागवतम है और वो ठाकुर जी की डेकोरेशन की होगी उनने श्लोक में। तो आप सभी एक एक पंक्ति में आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा, एक ही पंक्ति बोलनी है आपको, वो बताइए। तो पहले, और अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो कालीचरण प्रभु जी पहले आप बताइए। वे लोभी नहीं थे। वो क्या नहीं थे? लोभी नहीं थे, गोवध को रोकना चाहते थे, किसी भी पशु पक्षी को वध को रोकना चाहते थे। करेक्ट, थैंक यू प्रभु जी। हाँ, जयप्रकाश प्रभु जी आप। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। चूंकि वे भक्त थे, अतएव ये अच्छी प्रकार जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। करेक्ट। आज हम देखते हैं कि भला बोलते हैं कि हम सब जीवों का भला चाहते हैं, मतलब भला चाहते हैं, लेकिन हम जानवरों का, जिस सिर्फ मनुष्य का भला सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकियों का नहीं सोचते। लेकिन जो भगवत भक्त होता है वो हर प्राणी को समभाव से देखता है। जैसे हमने श्लोक पढ़ा था भगवत गीता में, इससे रिलेटेड क्या था श्लोक, किसी को याद है? विद्या से श्लोक स्टार्ट होता है। जो मां पश्यति सर्वतम सर्वतम च मयि पश्यति। वो भी है प्रभु जी। और कौन सा ये? संपन्न गौ। जो विद्या से पूर्ण होता है, भगवान की विद्या से जिसको ये पता होता है, वो ब्राह्मण, हाथी और शुनिचय शोपाकेच, मतलब ब्राह्मण, हाथी, कुत्ता और चांडाल। खाने वाला चांडाल, इन चारों को समदृष्टि से देखता है, सबको बराबर समझता है। ऐसा नहीं सोचता कि ये छोटा बड़ा है। इवन वो जानवरों को भी उन्हीं दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से ब्राह्मण को देखना चाहिए, यानी कि सबको सम समझता है, सम्मान समझता है, यथा योग्य उनका हैंडलिंग करता है, उनको उनका उसके हिसाब से ही रेस्पेक्ट देता है। तो उस भक्त होता है वो ये करता है। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट और कौन बताना चाहेगा? संजय प्रभु जी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। इसी बात पर हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने भी इसी को पहले अंडरलाइन किया था। वे ऐसे अल्पज्ञ तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। ये महानता है भक्त की कि आत्मा हर किसी के अंदर एक जैसी है। अगर एक में सुरक्षा देते तो दायित्व बनता है एक राजा का कि वो दूसरे उस प्राणी के भी वही सुरक्षा प्रदान करे। ये बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा। थैंक यू, थैंक यू। कुसुमलता माता जी। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है और अतः राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस तरह से सुखी होते। राजा का स्वार्थ इसी में कि अपनी प्रजा भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। वेरी नाइस। तो राजा का ये कर्तव्य है, इस पर आगे चर्चा करेंगे बाद में। और कोई? शकुंतला माता जी। शकुंतला माता जी आप म्यूट हैं अगर आप बोल रहे हैं तो। शकुंतला गौर माता जी। यस माता जी। वे जनता के मात्र इस जीवन के कल्याण के लिए नहीं अपितु उनके अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याणप्रद कार्यों में सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। तो इससे ये हमें पता चलता है कि वो
शॉर्ट टर्म की इस जगत में, इस घर के अंदर, जैसे आज की तारीख में पॉलिटिशियन क्या करते हैं, उन्हें अभी अपना उल्लू सीधा करना है, अभी इलेक्शन आ रहा है तो आज मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ बेनिफिट सभी जीवों को या ये मनुष्यों को। लेकिन जो भगवत भक्त है, जैसे यहाँ पे महाराज परीक्षित के बारे में बताया, वो उस जीव को, जैसे हमने अभी बात की विद्या विनय संपन्न श्लोक से, कि वो सब में उनकी आत्मा पे ध्यान दे रहा है। तो आत्मा को कैसे संतुष्टि प्रदान करनी है, आत्मा को कैसे उसका बेस्ट बेनिफिट क्या है, उसका परम कल्याण क्या है, उसके लिए सोचते हैं, जो कि इस जन्म को छोड़ के आगे के जन्म के लिए भी हो सकता है। तो जन्म मृत्यु के चक्र से बचाना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। भागवतम में आगे श्लोक आएगा एक, जिसमें बताया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को राजा, पिता, गुरु ये बनने का अधिकार नहीं है अगर वो अपने अधीन लोगों को, प्रजा को, जनता को, व्यक्तियों को, जीवों को, संतानों को अगर वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता हो। तो सिमिलरली राजा का भी सबसे पॉइंट आता है, तो उसकी प्रजा का, उसका ध्यान, उसका ऑब्जेक्टिव यही है, जो अभी कुसुमलता माता जी ने बताया, अभी अभी शकुंतला माता जी ने बताया, ऑब्जेक्टिव है कि कैसे उसको इन जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाला जाए। तो उसका राजा का ऑब्जेक्टिव यही होता है। तो वो इस तरह के राजा थे। थैंक यू। नेक्स्ट पुष्कर प्रभु जी। ओके, ज्ञानेंद्र माता जी, अच्छा बोल रहे प्रभु जी, यस बोलिए प्रभु जी। मैं बोलूं? आप बोलिए पुष्कर प्रभु जी। मैंने तो 2 पॉइंट किए हैं, वो मिलते जुलते ही हैं प्रभु जी। आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। 1 मिनट। हाँ प्रभु जी, अब आ रही है ठीक? हाँ बोलिए। अब आ रही है ठीक प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, अब ठीक आ रही है। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष न थे। स्वार्थ या तो आप केंद्रित होता है या आत्मविस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी न थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। इसी से आगे जुड़ता हुआ है, अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वे अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करें। करेक्ट। तो जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया इसमें, कि स्वार्थ 2 तरह के होते हैं। स्वार्थ क्या 2 तरह के यहाँ बताए गए? या तो आत्म केंद्रित, कि मुझे मिल जाए सब, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना पसंद है, मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, मुझे ये लोग पसंद है, तो मुझे 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 करके ये आत्म केंद्रित हो गया। और आत्म विस्तारित क्या है? कि मेरा साम्राज्य बढ़ जाए। जो ये कॉलोनिज्म था, या आज की तारीख में जो देश आपस में तकरार कर रहे हैं, का क्या चल रहा है, रशिया किसी जगह पे कब्जा करना चाहता है, चाइना किसी जगह पे कब्जा करना चाहता है। तो अपने आप का विस्तार का जो भाव है ना, कि मैं कंट्रोलर बनूं, मैं भोक्ता बनूं इन सब चीजों का, ये क्या है? ये स्वार्थ है। इसके विपरीत जैसे प्रभु जी ने बताया, जो भगवत भक्त होता है उसका स्वार्थ क्या होता है? उसका स्वार्थ आत्म केंद्रित या आत्म विस्तारित नहीं होता, उसका होता है भगवान को प्रसन्न करना। या यहाँ पे एक शब्द आया था, उत्तम श्लोक परायणा। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है, तो कैसे भगवान के परायण रह करके कुछ भी कार्य किया जाए, ये इसका वो है। धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही पॉइंट मैं बताना चाह रही थी जो अभी सर ने बताया। उसके अलावा एक पॉइंट मुझे और समझ में ये आ रहा है कि वो चाहते थे कि चूंकि पूरी पृथ्वी में सभी एक दूसरे से बंधे हैं, प्रकृति में आदमी नॉनवेज ना खाए, किसी का वध ना हो, सारे जीव में एक ही आत्मा है, तो सभी शाक, दुग्ध, फल, तरकारियों से प्रचुरता मात्रा में अपन खाएं और उसके सहारे पूरी पृथ्वी का मंगल कल्याण हो। यस, थैंक यू माता जी। हरि ओम। हम आगे देखेंगे इस प्रथम स्कंद के अंदर ही, जब कलयुग का पदार्पण होगा, उस समय महाराज परीक्षित उस कलयुग को रोकेंगे, और कलयुग एंटर नहीं कर पाता अंदर, लेकिन जैसे ही महाराज परीक्षित उस धराधाम से जाते हैं, कलयुग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब उसको रोकने वाला कोई नहीं रहा। राइट, तो ये था इसके अंदर। और एक लास्ट पॉइंट जो बचा है, ये उत्तम श्लोक परायणा क्या है। मैं आज ही प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था। प्रभुपाद जी बताते हैं देवता और असुरों में क्या अंतर है। जो असुर होते हैं उनका ये स्वभाव होता है कि वो कैसे भी हो, अचानक से उन्हें कुछ भी खबर मिलती है ऐसा कि उनका नुकसान होने वाला है। ये जो आत्म केंद्रित और आत्म विस्तारित है ना, उसमें कुछ विघ्न आने वाला है, तो इमीडिएटली बिना सोचे वो एक्ट करने लगते हैं उसके ऊपर। और प्रभुपाद जी उसमें एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कंस था, कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, और इतना प्यार करता था कि वो बहुत अच्छे ढंग से उसका विवाह करवाता है।
वसुदेव जी से, और वो खुद उनका सारथी बन के उनको लेके जाना चाहता है। लेकिन जहां जैसे ही आकाशवाणी होती है, उसके आत्म केंद्र जो था उस पे प्रभाव पड़ता है, उसके विस्तार में प्रभाव पड़ता है। वो भूल जाता है कि मैं इस बहन से प्यार करता था इतना, एकदम से वो इमीडिएटली तलवार निकाल के उसका वध करने के लिए रेडी हो जाता है। जबकि आकाशवाणी क्या होती है कि इसका पुत्र वध करेगा, लेकिन वो उस बहन का ही दुश्मन बन जाता है एकदम से। तो ये जो असुर व्यक्ति होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, एकदम अपोजिट हो जाते हैं। और इसके अपोजिट में, इसके जो विपरीत में जो उत्तम श्लोक परायण होते हैं, या कि जो भगवान के भक्त जो होते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है? उनका नुकसान हो रहा होता है तब भी वह सामने वाले का नुकसान नहीं चाहते। कैसे? जैसे अर्जुन का है। एक तरफ तो है ये कंस, जिस सब अच्छा था, सिर्फ फ्यूचरिस्टिक अनाउंसमेंट होती है और वो घबरा करके उन्हीं का नुकसान करना चाहता है जो उनके प्रिय होते हैं। लेकिन अर्जुन के साथ क्या होता है? अर्जुन का सब नुकसान करते हैं जो उसके प्रियजन थे। 13 साल का वनवास, उनका पूरा संपत्ति हड़प कर लेना, पत्नी के साथ गलत व्यवहार होना, सब चीजें गलत गलत हुई हैं उनके साथ में। लेकिन जब वो उस धर्म क्षेत्र में खड़ा है, तब अर्जुन क्या कर रहा है कि मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मैंने कैसे मार सकता हूँ, ये तो मेरे परिजन है, इससे तो अच्छा है ये मैं सब छोड़ दूं, मैं वनवास में चला जाऊं और वो इसका भोग कर ले। तो ये एक जो उत्तम श्लोक परायण यानी कि भगवान का भक्त होता है, जिसमें देवी गुण होते हैं, ये उसका स्वभाव होता है कि उसका चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो फिर भी अपना स्वभाव वैसा ही रखता है। और जबकि आसुरी प्रवृत्ति वाला, जैसे ही उसके स्वार्थ में कहीं भी इम्पैक्ट आता है, वो एकदम से बदल जाता है उसका रूप। तो ये प्रभुपाद जी ने अभी अपने लेक्चर में मैंने सुना था आज ही, तो इसलिए मैंने शेयर किया ये। ओके, किसी को कुछ ऐड करना है लास्ट में? अदरवाइज हम नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ेंगे। ओके, तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र माता जी, आप शुरू करेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तत्सर्व न समाचक्षु प्रस्थो यदि किंचन मन्येताम विषये वाचाम स्नात मन्यत्र छांदसा। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़ करके अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तात्पर्य, वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मण एवं परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिव्राजकाचार्यों या विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को समूह तक पहुंचाना होता है। अतएव परिव्राजकाचार्य सदा वेद मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों परिव्राजकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण है। वे एक साथ तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नेक्स्ट नंदिनी माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ माता जी, यस। वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार माध्यान्ह श्रुति में उल्लेख हुआ है कि सारे वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत है। अंतर इतना ही है कि सारे वैदिक मंत्र प्रणव ओमकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्व का है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का पक्व फल है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष श्री सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी भागवत के अध्ययन में लीन रहते हैं।
श्री सुत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटन की अपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, वापस से हैंड्स डाउन। जो भक्त कुछ भी आपकी इंपॉर्टेंट लाइंस बताना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, जो हमने पढ़ा उसमें। यस बिमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ने ये बताया है कि जो ये वेदों और पुराणों में कोई भी अंतर नहीं है। ब्राह्मणों एवं परिवर्जकों में जो होता है तो ब्राह्मण में तो वेदों में वर्णित होते हैं कुछ ये तो यज्ञों में संपन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन परिवारजकों है जो विद्वानों में उपदेशों का कार्य यदि ज्ञान देने में सबों तक पहुंचाते हैं। थैंक यू माता जी। कोई ये बताएगा परिव्राजकाचार्य का अर्थ क्या होता है? ओके। हरे कृष्णा। शायद इसका मतलब ये है प्रभु जी कि जो नियम धारण करते हैं, जैसे जैन मुनि लोग परिव्राजक कहलाते हैं, तो सारे नियमों का फॉलो करते हैं पूरी निष्ठा से, और सबके मंगल कल्याण के लिए वो घूम घूम करके उपदेश देते हैं। राइट। फतेह प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये भ्रमणशील होते हैं उपदेश, जैसे आज यहाँ है कल दूसरी जगह होंगे, लोगों के कल्याण के लिए वहीं करके उनका कल्याण करते हैं। तो ये घूमते रहते हैं, एक जगह टिक के नहीं रहते। जैसे कल आपने श्लोक पढ़ा होगा, सुखदेव गोस्वामी के बारे में आया था। क्या श्लोक था, किसी को याद है? उसमें क्या था इम्पोर्टेंट सुखदेव गोस्वामी के लिए? जितनी देर गाय का दूध दोहते हैं ये जो जाते हैं सन्यासी, उतनी ही देर वो किसी एक घर में रुकते हैं, आधा घंटा। तो ये क्या अर्थ है इसका? कि उनमें कोई आसक्ति ना हो, वहां रहने की आसक्ति ना हो जाए, कोई अटैचमेंट ना हो जाए, उन लोगों का अटैचमेंट हो जाए, लेकिन इतनी देर ही रुकेंगे जितनी देर गाय दुही जाएगी, और उस समय में ही वो अपना जो भगवत कल्याण का मार्ग है वो लोगों को बताएंगे और वहां से चले जाएंगे। राइट। तो ये परिवारचार्य का एक रूप बताया गया यहाँ पर। ओके। और कोई कुछ बताना चाहेगा? नंदिनी माता जी, आप क्या बताना चाहेंगी? मैं वही बताना चाह रही थी प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो आप और कुछ लाइन जयप्रकाश प्रभु जी, आप क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस फतेह प्रभु जी, पहले आप बताइए। हरे कृष्णा। एक सेकंड प्रभु जी, फतेह प्रभु जी से एक बार पूछ लेता हूँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ प्रभु जी। यस फतेह प्रभु जी। इसमें बता रहे हैं माध्यम दिन श्रुति में जो उल्लेख बताया इन्होंने, इसमें जो वेद है, उपनिषद है, इतिहास है, ये सारे प्रभु के मतलब परम पुरुष के श्वास से ही निकल रहे हैं। इसमें क्या है कि इसमें अंतर इतना है कि ये भी जो भी वैदिक मंत्र जो भी हम शुरू करेंगे वो ओमकार से शुरू होते हैं, और इसका जैसे हम पाठ करेंगे, जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इसमें हमें अभ्यास की जरूरत नहीं है, हमने जो पढ़ा, लेकिन इन मंत्रों को पढ़ने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत है, उसको लयबद्ध करने के लिए। तो जिसमें ब्राह्मण जैसे उसको रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उनको एक लयबद्ध छंद में वो ऐसे गाते हैं, लेकिन ये नहीं कि जैसे वो लय में गा रहे हैं और जो परिवारजक है जो घूम करके किसी के घर पे जा रहा है, वो वहां उनके कल्याण वहीं पे खड़े खड़े ही कर दे रहा है। वो चाहता है कि वो उसकी नैया पार हो जाए, लेकिन ब्राह्मण क्योंकि वो उसकी अभ्यास में उसी को बार बार उसको रिपीट करते हैं। कोई भी पाठ कर रहे हैं, कोई भी किसी की यहाँ कुछ हवन कर रहे हैं, तो उनका अभ्यास ओमकार से और वो ऐसे ही शुरू करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्योंकि उसमें ओम या ऐसे से शुरू नहीं होता, और ये ऑलरेडी पका हुआ फल है, जो वेदों का भी पका हुआ फल है, जिसमें हम ओम से शुरू कर रहे हैं। ओम उसका छंद अलग होता है, वो ऋग्वेद की अगर पढ़ेंगे तो उसमें भाषा दूसरी है, हम एकदम से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इसका ये वो तो फल तो वो भी है, लेकिन ये परिपक्व है, मतलब जिसमें पक चुका है। तो इसके अलावा जैसे ये सुखदेव गोस्वामी है,
ये सिर्फ उसी में लीन रहते हैं। अगर इनको लगता है कि भाई टेस्ट और जगह भी है, वो उसमें है, तो वो भी शुरू करते हैं। लेकिन वो श्रीमद् भागवतम, क्योंकि उनको पता है कि इसी में रस है, तो इसी में वो लीन रहते हैं। और वो सुखदेव गोस्वामी चूंकि खुद मुक्त पुरुष थे, उसके बाद भी वो इन्हीं चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं जो श्रीमद् भागवतम में प्रभु के बारे में, परम पुरुष के बारे में है। हरिओम प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। जय प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मैंने यही नोट किया था, वैदिक मंत्रों में एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। करेक्ट। तो सारे जितने हमारे जो ग्रंथ हैं और पुराण और इतिहास हैं, ये सबका उद्देश्य एक ही है, भगवान से कनेक्ट करना है। अलग अलग तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि ब्राह्मण वर्सेस जो परिवार के चाह रहे हैं वो सबसे एक ही लेवल पर है। वो तरीके अलग अलग अपना रहे हैं भगवान को, लोगों को भगवान से कनेक्ट करने के लिए। और अंत में इंपॉर्टेंटली बताया गया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सूत गोस्वामी या उनका अनुगमन करने वाले हैं, यानी कि हम जो भक्त हैं, हम उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उनका वास्तविक अनुभूति ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्सेस जस्ट प्रैक्टिसिंग। जैसे कि तोता रटता है ना, तो रटने की बजाय वास्तविक अनुभूति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि उसकी अंडरस्टैंडिंग होना, उन शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग होना, वर्सेस जस्ट श्लोक को रटना। तो और श्लोक का सस्वर जैसे बताया गया है वो वैदिक स्तोत्रों के लिए बताया गया है। यहाँ पर हम जो बार बार बात करते हैं कि हमें श्लोक को बोलना चाहिए, आप जैसे सभी किसी भी तरह से बोलने की कोशिश करते हैं, सब ओके है। जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक आते हैं बताते हैं, उनको हम एटलीस्ट बार बार रिपीट करके बोलते रहेंगे तो वहीं तो बैठेगा दिमाग के अंदर। ये हमारा उसके उद्देश्य, तो हम दोनों को साथ में लेके चलने की कोशिश करते हैं इस तरह से। ठीक है, कोई कुछ और ऐड करना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, इसमें एक जो पॉइंट ये बताया ना कि जो श्री सूत गोस्वामी है वो सुखदेव गोस्वामी से रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। तो जितने इम्पोर्टेंट वो उतने ही वो है। करेक्ट। तो ऑल्दो वो उनकी, क्योंकि उनकी उसमें आ रहे हैं और वो एज इट इज ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए सूत गोस्वामी की जो इंपॉर्टेंस है वो एकदम इक्वलेंट टू सुखदेव गोस्वामी बताई गई है। ये किसके लिए है? ये उनके अनुयायियों के अंदर है, यानी कि हम उनके लिए तो हमारे लिए इक्वल हैं। लेकिन सूत गोस्वामी नहीं समझेंगे कि मैं अपने गुरु के बराबर हूँ। हमेशा उस व्यक्ति का भाव ये होगा कि मैं तो अपने गुरु का भी दास हूँ और बाकी सबका भी दास हूँ, सर्वेंट हूँ। लेकिन जो उनके अनुयायी हैं, उनके अनुगमन करता है, उनका भाव ये होगा कि ये तो उनके इक्वलेंट है। राइट। ऐसे ही करते करते जब हम ऊपर जाते हैं तो हम इसीलिए गुरु का स्थान भाववश भगवान के समक्ष रखते हैं। ये शिष्य का भाव है, लेकिन गुरु का भाव ये नहीं होता। प्रभुपाद जी ये भी बोलते हैं कि गुरु को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं भगवान हूं। द राइट बैलेंस इज गुरु विल ऑलवेज थिंक दास दासानुदास, कि मैं भगवान के दासों का दास हूं। लेकिन जो उनके शिष्य हैं वो हमेशा समझेंगे कि मेरा गुरु भगवान तुल्य है। ये राइट बैलेंस है, इसका अपोजिट नहीं होना चाहिए। अपोजिट क्या है कि शिष्य सोच रहे तो गुरु ही तो है, तो हमारी तरह ही तो साधारण पुरुष है, ये भी इनको थोड़ा सा ही ज्यादा पता है, थोड़े दिन में मैं भी ज्ञान अर्जित कर लूंगा तो मैं उनके बराबर पहुंच जाऊंगा। तो ये शिष्यों की तरफ से गलत है। और गुरु का उल्टा क्या है कि मैं तो भगवान के बराबर हूँ, मैं तो गुरु हूँ इसलिए मैं भगवान के बराबर हूँ, मुझे उसी तरह से सब कुछ सम्मान मिलना चाहिए। तो ये डिसबैलेंस है और ये कभी चलेगा नहीं आगे। राइट बैलेंस इज जो प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब सूत गोस्वामी यहाँ उत्तर देंगे, तो स्टार्ट करने के लिए पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िएगा। हाँ प्रभु। सूतवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपरे जाते पाराशर योगी वाक्याय कलया हरे। सूत गोस्वामी जी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग के अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पाराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव ने जन्म लिया। तात्पर्य, सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों अर्थात का एक काल क्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैश्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के
28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पार्षद थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, तो वापस सबके हैंड्स डाउन करते हैं एंड बताइए, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? मैंने एक नया शब्द सीखा यहाँ पे, अति व्यापन। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस पंकज माता जी, हरे कृष्णा। महर्षि की माता सत्यवती वसु की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर नहीं, पति नहीं आना था इधर। नहीं, व्यासदेव के तो पिता ही है ना। महर्षि के लिए है। हाँ, उनके पिता। हाँ ठीक है, सॉरी मैंने नहीं ठीक है, आप देखा ना। हाँ, ठीक है, सॉरी। नहीं आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ध्यान से, अच्छी बात है। थोड़ा कई बार हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा। ओके। और कौन बताना चाहेगा? या जयप्रकाश प्रभु जी आपसे स्टार्ट करते हैं, बोलिए। सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें आपस में अतिक्रमण हो जाता है। ये एक लाइन जो है, हाँ, अति व्यापन है कि अतिक्रमण है? मुझे व्यापन दिखा है। अतिक्रमण। अच्छा, पुस्तक में अतिक्रमण लिखा है भागवत के अंदर। यहाँ तो व्यापन है। मेरी पुस्तक में अति व्यापन ही लिखा है प्रभु जी। अतिक्रमण लिखा है हमारे में। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का एक ही। अतिक्रमण का मतलब भी क्या है? इंटरसेक्शन होना, आपस में एक दूसरे के अंदर घुस जाना, राइट। और ये भी आगे भी अति व्यापन का आगे जाके यही है कि एक युग समाप्त नहीं हुआ, उसके पहले ही दूसरा आ गया, तो ओवरलैप, जिसको ओवरलैप बोलते हैं इंग्लिश में, वो है इसका। जी राइट। प्रभु कोई कारण बताएंगे क्या प्रभु जी? कारण क्यों हुआ था? नहीं प्रभु जी, आवाज साफ नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? ये ओवरलैप हुआ था जो पहले युग आया था इसके पहले, तो उसका क्या कारण रहा? प्रभु जी, इसका कुछ ना कुछ ज्योतिष गणना होती होगी समय काल की। जैसे हम देखते हैं ना, लीप ईयर आता है, या ये कौन सा मास आता है अभी, पुरुषोत्तम मास आता है, तो उसमें कैलकुलेशन गणना के लिए वजह से ऐसा होता होगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसके बारे में। यहाँ पर स्पष्ट किया है प्रभु जी, यहीं पर स्पष्ट किया है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिक्रमण हुआ था। तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे विशेष युग में भगवान कृष्ण भी अवतरित होते हैं, यहाँ भी इसका जिक्र है। ये जो है ना प्रभु जी, द्वितीय युग से पहले तृतीय युग पड़ गया, तो मतलब द्वितीय युग से पहले कैसे पड़ गया? नहीं, मैं वही समझना चाह रहा हूँ, शायद मुझे भी एग्जैक्टली समझ में नहीं आया इसके अंदर। मैं समझ रहा था ओवरलैप होना, लेकिन यहाँ पर ओवरलैप नहीं बोल रहे। यहाँ पर तो जो लाइन तृतीय युग द्वितीय युग से पहले ही पड़ गया था, मतलब इसका मतलब जो हम बोलते हैं साधारण तौर में कि सबसे पहला कौन सा युग आता है? सतयुग। फिर क्या बोलते हैं? सत्य, द्वापर। बोलने में हम हमेशा बोलते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम एक्चुअल में वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग की बात कर रहे हैं। हम उसी के अंदर हैं, तो हम इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं, और हमें लगता भी है कि यार ऐसा क्यों है कि द्वापर का मतलब 10 सेकंड होता है, तो पहले आना चाहिए, लेकिन हम हमेशा पहले त्रेता के बोलते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया कि इस वाली 28वीं साइकिल के अंदर ये अति व्यापन होता है, यानी कि वो पहले पड़ जाता है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन क्या है ज्योतिष हिसाब से मुझे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। किसी को भी है तो थोड़ा और समझा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा प्रभु जी। हाँ स्पष्ट यस, जो बताना चाहते हैं वो बताएं। बाकी प्रभु जी, पीछे बहुत बड़ी कथा है, मैं पूरा भूल गई हूँ, बहुत साल पहले सुना था, शेयर करूंगी। है उसके, आप ग्रुप में डालिएगा, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। हरे कृष्णा प्रभु। यस किरण माता जी बोलिए। अतिक्रमण का प्रभु जी तो
मतलब होता है कि अनाधिकार किसी कहीं पर कब्जा करना। तो एक युग दूसरे युग में मतलब वो अपना स्थान ले लेता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। हाँ मतलब इसीलिए बोला ना, अगर हमें नहीं पता तो हम इसको सभी मालूम करने की कोशिश करें। और जैसे माता ज्योति माता जी कह रही है, उन्होंने कहीं सुना भी था, पढ़ा भी था। हाँ, आप ज्योति कहते भी माता सर, जी को सुनना अगर हम चाहिए। हाँ सर्च करेंगे तो कुछ मिलेगा और उसको फिर हम चर्चा कर सकते हैं। अगर अभी जी। किसी को नहीं पता है तो हम इस पे ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे। हरे कृष्णा प्रभु। यस, इस पॉइंट के अलावा और क्या था इस श्लोक में? प्रभु जी एक जिज्ञासा मेरी और थी हाँ कि बोलिए जैसे माता जी। ये सत्यवती मछुआरे की बेटी थी, तो ये मतलब अभी तक तो हमने इतने अवतारों में सुना कोई स्त्रीलिंग अवतार हुआ ही नहीं, केवल मोहिनी अवतार हुआ, वो भी बहुत बाद में। तो ये अभी स्त्रियों का आना या उनका आगमन किस रूप से, कैसे, कब, क्यों हुआ? मछुआरे की बेटी सत्यवती और पिता इनके पाराशर मुनि। और माता जी अवतार होने का अर्थ ये नहीं है कि और कोई जो 84 लाख योनि है वो समाप्त हो गई, कि अवतारों से ही 84 लाख योनि आई है, ऐसा नहीं है इसका मतलब। कि मोहिनी अवतार हुआ इसका मतलब स्त्री आई नहीं, कोई इस जगत में प्रकट ही नहीं हुई। आगे आप जब भागवतम में जाएंगे तो पता चलेगा कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी पूरे सृष्टि का निर्माण करने की। और उसके बाद ही सब भगवान के जो अवतार हैं ये उन्हीं के अंदर उसी जैसे राम भगवान है, राम भगवान त्रेता युग में हुए, लेकिन वो किसके वंशज कहलाते हैं? इक्ष्वाकु कुल के, यानी सूर्य कुल के। जी। तो वो कुल तो चला आ रहा है ना, तो अकेला क्या पुरुष थोड़ा ना कुल बनाएगा पूरा, तो स्त्री तो चाहिए साथ में। तो इसका मतलब स्त्री पहले भी थी ना, और शत्रुपा वो वहीं से पूरे अलग बने हैं। चंद्रवंश है, भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आए हैं। तो आप जो अवतार है उनको ये मत समझिए कि अवतारों से ही सृष्टि हुई है। सृष्टि की जो पूरी कल्पना वो आगे आएगी, और उसमें ब्रह्मा जी से हुआ वो सारा। ये तो भगवान ने अवतार लिए जब उनका इच्छा हुई प्रकट होने की, अपने भक्तों को लाभान्वित करने की, उनको अट्रैक्ट करने की, तब भगवान प्रकट हुए। जी जी, इसी में प्रश्न इसी तरह भी था कि जैसे नारद जी की माता वो थी दासी पुत्र थे नारद जी तो तीसरा ही अवतार थे। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो उसको कंफ्यूज मत कीजिए उसके साथ में, दे आर डिफरेंट। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस माता जी। मुझे लगा कि माता जी पूछ रही है कि वो जो सत्यवती जो मछुआरे की बेटी थी और पराशर मुनि तो ऋषि थे। नहीं तो नहीं, ये नहीं पूछ रहे, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं ना? नहीं ये नहीं पूछ रहे। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये भी है सर, गुरु जी, प्रभु जी। क्या प्रभु जी ये भी है उनका मतलब? ये भी है मेरा मतलब कि माता जी शास्त्रों में कहा गया है कि जब मीन्स स्त्री जब पुरुष जब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तो वो शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है। वो शास्त्र सम्मत है, क्योंकि स्त्री ऊंचे कुल में जाती है। लेकिन अगर स्त्री ऊंचे कुल में हो यानी ब्राह्मण हो, तो वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र से विवाह नहीं कर सकती। मीन्स जेनेटिक्स के हिसाब से भी वो उचित नहीं होता। तो शूद्र कुल की स्त्री को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ग्रहण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालूं, जो पाराशर ऋषि और जो सत्यवती वाले केस। हाँ बताइए प्रभु जी। एक्चुअली क्या है, ऐसा बताते हैं कि ये मछली से पैदा हुई और एक मछुआरे ने इनका पालन पोषण किया सत्यवती का। और मछुआरे जो इनके पिता थे, एक नदी को पार करने के लिए नाव दे के फ्री में यात्रियों को इधर से उधर निकालने का काम दे रखा था इनको। और ये शहर से उसको काम किया करती थी बिना पैसे लिए। तो एक बार पाराशर ऋषि आए, उनको भी किसी वजह से कहीं दूसरी जगह जाना था, और नदी बीच में थी, और बीच में ये सत्यवती नाव से मतलब इधर उधर करने का काम करती थी। मैंने किताब में पढ़ा है। तो पाराशर और सत्यवती को नाव में से जब एक दूसरे किनारे पे ले जा रहे थे, तब दोनों में अट्रैक्शन हुआ, और वहीं पे इनका संयोग होकर के इनका व्यास जी का जन्म हुआ। और कुछ समय के लिए व्यास जी के साथ इनकी माँ रही, और जब व्यास जी थोड़े से बड़े हो गए तो उसके बाद आश्रम वगैरह में उनको भेज दिया गया। उसके बाद ये वापस अपने पिताजी के पास आ गई। उसके बाद शांतनु से इनका विवाह हुआ मतलब शांतनु किसी वजह से भी घूमते घामते अपने राज्य था उनका, वहां गए, और फिर बाद में ये भी शांतनु भी इन्हीं की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो भीष्म प्रतिज्ञा यहीं से शुरू होती है, और इन्हीं के शादी के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की गई।
इन्होंने कह दिया कि मेरे जो बच्चे पैदा होंगे, मेरा ही पुत्र होगा, वही राज्य का अधिकारी बनेगा। अगर आप ये प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं शादी के लिए तुम्हारे पिताजी से तैयार हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करना चाहती, ऐसा बोला। तो भीष्म ने उसी जगह पर प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जिंदगी भर मतलब संतान की उत्पत्ति की कोई संभावना ही नहीं बनेगी, मैं शादी नहीं करूंगा। इन्हीं की शादी के लिए पिता की, अपने पिताजी की इनसे शादी करने के लिए ही प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, जो भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से आज तक प्रसिद्ध है। थैंक यू प्रभु जी। एंड जो आप बोल रहे हैं कि आपने पुस्तक में पढ़ा, ये किस शास्त्र की बात कर रहे हैं ये सब? प्रभु जी ये भागवतम में ये सब स्टोरी, ये महाभारत सीरियल में, महाभारत सीरियल में भी दिखाया था प्रभु जी। ना सीरियल की तो मैं बात ही नहीं करते हम यहाँ पर। नहीं प्रभु जी, ऐसा है तो कल मैं महाभारत की किताब देख के भी ढूंढ के देख। हाँ मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगेन मेरा उद्देश्य यही है कि हम शास्त्र पे आधारित चर्चा करें। और अच्छी बात है कि आप हमेशा बोलते हैं कि मैंने पुस्तक में पढ़ा है, तो आप उसको शास्त्र का भी रेफरेंस दें तो वो ज्यादा और ऑथेंटिक होगा। क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा ही कहते हैं कि हमें एज ए स्ट्रॉन्ग प्रीचर बनने के लिए हमेशा शास्त्र का रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, कि हम कौन से शास्त्र के कौन से पेज से या कौन से श्लोक से हम तात्पर्य ले रहे हैं। कल मैं कोशिश करूंगा महाभारत से। तो आप एटलीस्ट पहला पड़ाव पे रहते हैं, आप बताते हैं कि मैंने पुस्तक में पढ़ा, एटलीस्ट आप ये नहीं बोलते टीवी सीरियल में देखा, ऐसा नहीं बताते। मैंने देवव्रत नाम की पुस्तक से पढ़ा है, उसका किताब का ही नाम आप रेफरेंस देंगे। हाँ रेफरेंस भी दीजिए। देवव्रत किताब है, भागवत में भी आएगा ये सारा, ये सब पढ़ा हुआ है मैंने भी, भागवतम में भी है ये। ठीक है माता जी, तो भागवतम में आएगा आगे, तो हम उस पर अभी नहीं बढ़ते, भागवतम का वेट करेंगे। ये आगे आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर तृतीय संध्या में व्यासदेव प्रकट हुए थे, यानी कि तब द्वापर युग स्टार्ट होने वाला था और त्रेता युग समाप्त होने वाला था। तो त्रेता युग की एंड स्टेज थी, जैसे जब परीक्षित महाराज इस धरातल से गए उस टाइम पे द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था और कलयुग आने वाला था। ऐसे ही जब व्यासदेव प्रकट हुए थे तो वो त्रेता का अंत चल रहा था और द्वापर एंट्री करने वाला था। तो ऐसे उनके जन्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसी को अंत में कुछ ऐड करना है? लेकिन इसमें तो प्रभु जी ये लिखा हुआ ना, प्रतियुग, यानी कि द्वापर युग पहले आया और त्रेता युग बाद में आया था। एक सेकंड माता जी, दोबारा पढ़ने दीजिए। तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था, ये लिखा है ना माता जी? हाँ, तृतीय युग पहले पड़ गया, यानी कि द्वापर युग पहले आ गया था। हरे कृष्ण माता जी, द्वापर पहले नहीं आया, द्वापर बाद तो में बाद में आया। द्वापर को पहले आना चाहिए था, आना पहले चाहिए था, लेकिन आया नहीं। आया नहीं, उसको अतिक्रमण हो गया ना, मतलब उसका वो त्रेता ने द्वापर को अतिक्रमण कर लिया, ये है। इसी के लिए अतिव्यापन शब्द इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। आप कौन सी लाइन से बोल रहे हैं माता जी? हाँ, हम ये तात्पर्य से बोल रहे हैं प्रभु जी। कहाँ पर बोलिए, पढ़िए एक बार लाइन। व्यवस्थक मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिव्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। हाँ, तो पहले त्रेता युग आया ना, तृतीय युग मतलब त्रेता पहले आया और उसके बाद तृतीय युग तो द्वापर हुआ ना प्रभु जी, सतयुग त्रेता द्वापर। ये तो हम बोलते हैं ना ऐसे, इसलिए तो बोलते हैं इस 28वें की वजह से तृतीय को हम द्वापर बोलते हैं, लेकिन हुआ क्यों ये वो बताया गया है। एक्चुअल में ऑर्डर में देखा जाए तो पहले क्या होता है, द्वापर मतलब 2, त्रेता मतलब 3, तो पहले द्वापर आना चाहिए, त्रेता आना चाहिए, लेकिन अतिपयन की वजह से ये त्रेता आगे आ गया। इसलिए जो आप बोल रहे हैं वो ऐसे है, आप जो हम आज की तारीख में बोलते हैं ना वो इस 28वें चक्र की वजह से बोलते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमको भी कंफ्यूजन इस तरह युगों का जो क्रम जैसे धरती विकसित नहीं हुई थी, द्वापर युग। क्या कह रहे हैं ज्ञानेंद्र माता जी आप? जी प्रभु जी यही कह रही थी कि जैसे तब बंदरों के साथ श्री राम जी ने युद्ध किया था तो इतना विकसित नहीं हुई थी पृथ्वी या नेचुरल प्रकृति, और जबकि द्वापर युग में इतने विकसित हो चुके थे कि हमारे पास रथ और अस्त्र शस्त्र सब हो गए थे, हम रिश्ते संबंध बनाने लग गए थे। तो हमारे ख्याल में पहले त्रेता आना चाहिए, बाद में ही द्वापर आना चाहिए, ऐसा मैं भी समझ रही हूँ। हाँ, माता जी आप पुनः वही गलती कर रहे हैं, ये डार्विन का सिद्धांत नहीं है यहाँ पर। आप डार्विन के सिद्धांत को मत लीजिए कि हर युग के हिसाब से इवोल्यूशन हुआ और हमारा समृद्धि हुई है, ऐसा नहीं हुआ है। ये पहले दिन से ही, जब से सतयुग स्टार्ट हुआ तब भी वही समृद्धि थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम बात करते हैं शास्त्रों की,
तो शास्त्रों में जो क्रम है वो सतयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता है, फिर कलयुग, इसके बाद फिर सतयुग आएगा, फिर द्वापर आएगा। लेकिन 28वें जो इन्होंने बताया, ये 28 उसमें जिसमें व्यवस्थ मनु है, जो कि हम अभी हैं, इसमें ये चेंज हुआ है, तो इसीलिए इन्होंने इसका जिक्र भी किया है यहाँ। तो लेकिन क्रम जो वैसे पृथ्वी का क्रम है, चक्र है, जो जैसे अब जल व्याप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर क्रम सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये क्रम है। लेकिन अतिक्रमण इसीलिए इन्होंने बताया कि अतिक्रमण हुआ है व्यवस्थ मनु के इस उसमें, तो इसीलिए चेंज हो गया। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि हमें प्रैक्टिस है सतयुग त्रेता के लिए, हुआ ऐसा हमारे युग में ऐसा हो रहा है, तो हम उसी क्रम को याद रखते हैं। लेकिन जो क्रम है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस, थैंक यू प्रभु जी। मुझे यस हरे कृष्णा। यही पढ़ा है कि त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। माता जी आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज साफ आ नहीं रही है। प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ कि सतयुग के बाद त्रेता सुना है। हाँ वो सुना है, क्योंकि ये माता जी जो अभी व्यवस्थ मनु का 28वां चक्र है वो चल रहा है, तो इसलिए हम उसी को सुनते आए हैं ना, हमने तो कुछ और ये सुना ही नहीं है अभी तक हम छोटे बच्चे थे, हम ABCD सीख रहे थे, तो हमें लगा ये ऐसे ही है कि A के बाद ही B क्यों आता है। अब हम उसकी गहराई में गए तो पता चला कि लिखा तो जाता था BA ऐसे, लेकिन वो इस बार AB हो गया है, तो इसलिए हमने AB याद किया है, तो हमें लगता है AB सही है, तो ऐसा हुआ है। राम पहले आए थे और श्री कृष्ण बाद में आए थे, तो हाँ, राम आए थे त्रेता युग में, करेक्ट। फिर आए थे वो, तो फिर ये कैसे उलट कैसे हुआ। माता जी इस युग की बात चल रही है, ये युग बहुत सारे हैं, बहुत सारे काल चक्र के युग चल रहे हैं, उसमें से जो व्यवस्थ मनु का जो 28वां चक्र है वो एट प्रेजेंट चल रहा है, जो ये कलयुग चल रहा है, ये 28वें चक्र का कलयुग है। इसके बाद में जब 29वां आएगा तो वापस से सतयुग आएगा, फिर पहले द्वापर आएगा और फिर त्रेता आएगा और फिर कलयुग आएगा। 28वें चक्र में त्रेता पहले आता है जो अभी चल रहा है, और जब ये ऐसा होता है तभी कृष्ण भगवान द्वापर युग में जन्म लेते हैं। ये इसमें ये लाइन भी आई है, देखिए आप पढ़िए, ऐसे युग में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। जितना समझ में आ रहा उतना समझ लेते, नहीं आ रहा तो कोई बात। यस 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 बिल्कुल, कुछ तो आया ना, कुछ तो आया एटलीस्ट, यहाँ पे कुछ तो हुआ है, यहाँ पे कुछ तो झोल हुआ है। ओके हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। यहाँ पर बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया आज हम कलयुग में हैं, लेकिन कलयुग के पहले जो द्वापर बीता है, द्वापर के पहले त्रेता और सतयुग, ऐसा क्रम में आता है। लेकिन उसी को एक स्पष्ट किया गया 28वें चक्र के चलते, त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में आया। यहाँ इसका ये भावार्थ है। इसमें हम लोग को उलझने की जरूरत नहीं, हम लोग कलयुग में हैं, कलयुग की बात करें। चलिए बहुत अच्छा। ओके, तो टाइम भी हो गया है, तो हम आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आइए हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज, हमारे साथ एक भक्त जुड़ते हैं, चेतन प्रभु जी। आप में से काफी भक्त जानते होंगे चेतन प्रभु जी को, राइट? तो चेतन प्रभु जी का मुझे फोन आया था, मैसेज भी आया था। वो स्वयं, उनका बेटा और उनकी पत्नी, तीनों को डेंगू हुआ है और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो इसीलिए उन्होंने ऐसी प्रार्थना की थी कि हम सब मिलकर के प्रभु जी के परिवार के लिए प्रार्थना करें कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर घर आएं और वापस से हमारे साथ कक्षा में जुड़ना प्रारंभ करें। तो हम कक्षा समाप्त करने से पहले सब मिलकर के भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी से प्रार्थना करेंगे और एक बार उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, और कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा माता जी। मोनिका का बर्थडे। ओ हरी हरी। माता जी का फोन आया था, तो माता जी ने बताया राधा गिरधारी जी का दर्शन करना। अभी है मोनिका यहाँ पर अभी माता जी? नहीं, अभी वो माता जी बोला कि आज दर्शन करना चाहिए, तो वो कल जाने वाली थी, तो आज गई, वो भाग गई। अभी तो नहीं, बहुत अच्छी बात है, भगवान के दर्शन करने बहुत जरूरी है। तो असी माता जी की बेटी मोनिका का आज जन्मदिन है, और उसको हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे श्री श्री राधा गिरधारी जी से। वो इस टाइम राधा गिरधारी जी के मंदिर ही गई है उनके साक्षात दर्शन करने के लिए, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो बहुत अच्छी, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, और
भक्ति अच्छे से करे वो, और जो उसकी पढ़ाई चल रही है वो बहुत अच्छे ढंग से करे, और आगे जाकर के बहुत सुंदर भक्त बने और अपने परिवार को बहुत अच्छे से भक्ति मार्ग में लगाए। तो ऐसी प्रार्थना के लिए हम उसके लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आइए अब हम विराम देते हैं। उससे पहले बस मुझे ये बोलना था कि अगर आप लोगों में भी, मुझे पता है हम सब भी जीव हैं, इस धरती पे प्रकट हुए हैं, तो हमारा भी बर्थडे आता होगा, तो आप निसंकोच यहाँ भक्तों के ग्रुप में प्रार्थना के लिए आप ग्रुप में डाल सकते हैं, आप यहाँ कॉल में बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। किसी के जीवन में कुछ कष्ट चल रहा हो तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं कि ये समूह क्या है, ये भक्तों का समूह है, हम आपस में मिलकर के भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा राइट। तो ऐसा आप इस समूह का उपयोग कीजिए इस तरह के कार्यों के लिए भी, ठीक है। तो आइए अंत में हम हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल को विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव